हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में आप नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और इस नंबर सिस्टम के अंदर में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं उस नंबर के नॉलेज लेंगे आज। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं नंबर्स का। सबसे पहले आता है आपका डिजिट। सबसे पहले क्या आता है? डिजिट को आप हिंदी में अंक कहते हैं और इसके अंतर्गत आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सारे डिजिट है। ये जो डिजिट है, ये जो अंक हैं, इन्हें दो भाग में बांट दिया गया। जो 0 है इन्हें कहते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट। और जो 0 को छोड़ करके जितने डिजिट बचते हैं, मतलब कि 0 को अगर छोड़ दिया जाए और ये सारे जो आपके अगर 0 को हटा दिए जाते हैं तो ये सारे जो आपके जो शेष जो डिजिट है रिमेनिंग डिजिट मतलब कि आपका शेष जो बचते हैं, जो शेष जो अंक हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब कि ये अगर ये सार्थक है, इसे सार्थक कहते हैं, सार्थक अंक, और इसे कहते हैं असार्थक अंक। ठीक है, तो डिजिट से स्टार्ट हुआ है। डिजिट जो हमारा जो 0 से लेकर 9 तक होता है या 1 से लेकर 0 तक होते हैं हमारे। 0 को हम लोग कहते हैं इनसिग्निफिकेंट कहते हैं डिजिट, मतलब असार्थक अंक कहते हैं। और इसके जो रिमेनिंग जो पार्ट बचता है, मतलब 1 से लेकर 9 तक जो बचते हैं, उसे सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, मतलब सार्थक अंक कहते हैं। लेकिन इन दोनों से जो आप डिजिट देख रहे हो ना, इन डिजिट से जो है आपका जो बनते हैं उन्हें न्यूमरल्स कहते हैं, उन्हें नंबर्स कहते हैं। तो न्यूमरल मतलब संख्यांक, संख्या का अंक, संख्यांक। ये क्या होता है? न्यूमरल क्या होता है कि जो डिजिट है, ये सारे डिजिट का जो ग्रुप होता है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स का जो ग्रुप बनते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग संख्यांक, मतलब कि न्यूमरल बोलते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा क्या? नंबर। तो ये आप न्यूमरल कहो या नंबर कहो, बात हमारा सेम टू सेम है, कहीं भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? सबसे पहले डिजिट स्टार्ट हुआ। डिजिट हमारा 0 से लेकर 9 तक है, ठीक है। और 0 को इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं और रिमेनिंग जो डिजिट बचते हैं जो 1 से लेकर 9 तक है, उसे सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। और ये जो सारे जो डिजिट है, अगर इन डिजिट को अगर ग्रुप बनाएंगे, 2 का, 3 का, 4 का, जितने बनाएंगे उन्हें कहते हैं न्यूमरल, मतलब संख्यांक। इसी न्यूमरल को ही नंबर कहते हैं। तो अब स्टार्ट होता है हमारा नंबर। नंबर है क्या? ठीक है ना। और नंबर का टाइप्स है। नंबर तो बता दिया मैंने, नंबर क्या है? ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ठीक है। लेकिन नंबर के टाइप्स है। सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। और ये स्टार्ट होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट इन्फिनाइट तक, जहाँ तक आप जा सकते हो। इसके बाद होता है, ये फर्स्ट वन हो गया, सेकेंड वन। इसके बाद होता है आपका होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। और इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। और ये स्टार्ट होता है आपका 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट। इसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर के बाद आप थर्ड नंबर देखो आप, तो इसे कर सकते हो इवन नंबर मतलब सम संख्या। और ये स्टार्ट होता है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट। मतलब कि जो नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, उस नंबर को हम लोग कहते हैं क्या? सम संख्या, इवन नंबर। ना फोर्थ नंबर ऑड नंबर, इसे कहते हैं विषम
विषम संख्या। और ये स्टार्ट होता है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... मतलब कि जो नंबर अगर आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है उस नंबर को कहते हैं आपका विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर। नेचुरल, होल, इवन, ऑड। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर देखेंगे। फिफ्थ नंबर अगर आप करते हैं तो प्राइम नंबर ले लो। प्राइम नंबर जिसको हम लोग ऋण या अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य मतलब कि जो संख्या किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। मतलब ये ऐसे समझ लो कि अगर जो संख्या 1 और खुद से डिवाइड हो, 1 से और खुद से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड ना हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर, मतलब ऋण या अभाज्य संख्या। जैसे कि आप ले लो, सबसे छोटा हमारा 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर इस तरह से आपके बढ़ते जाएंगे। आप खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर आपका किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। जिस नंबर का आपका फैक्टर ओनली 2 होता है, जिस नंबर का आपका गुणनखंड ओनली 2 होता है, सिर्फ 2 होता है, कौन कौन होगा? एक खुद होगा, एक 1 होगा। तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहते हैं, यौगिक ऋण संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसको हम लोग यौगिक, इसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। और ये स्टार्ट होता है 4 से, 4, 6, 8, 9, 10 ... मतलब कि जिस संख्या का जो आपका फैक्टर मतलब गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, ये जो ऐसे समझेंगे कि जो नंबर हमारा खुद से 1 से डिवाइड तो होता ही हो, साथ ही और अदर नंबर से भी डिवाइड होता हो, तो उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर, मतलब यौगिक या भाज्य संख्या। इसके बाद आपका आता है 6 के बाद। यहाँ तक समझ में आपको आ गया? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ओड, नेचुरल, होल नंबर। आइए इसके बाद आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? इंटीजर्स। क्या आता है? 7 नंबर इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब होता है कि आपका माइनस और प्लस दोनों होते हैं, तो आप इसको डॉट करके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... मतलब कि ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी जाता है। इसका भी कोई एंड नहीं है, इधर का भी कोई एंड नहीं है, लेकिन माइनस और प्लस होगा आपका, लेकिन आपका होल नंबर में होगा, कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, कोई भिन्न नहीं होगा, ठीक है, कोई रेशनल नंबर नहीं होगा, अपॉन में नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इस इंटीजर के बाद आपका आता है रैशनल नंबर। इंटीजर के बाद रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो होता है वो हमेशा ही P/Q के फॉर्म में होता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि Q अगर 0 ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, तो हमारा क्या है? वो हमारा रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। तो इसका एग्जांपल -2/3 ले लो, 5/7 ले लो, 6 ले लो, अपॉन में 1 हो जाएगा इसका, 0/1 हो जाएगा, या 2 ले दो इसके। तो ऐसे सारे नंबर जो है, ये सारे के सारे आपके परिमेय संख्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका 8 के बाद 9। रैशनल हो गया, फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जो होता है आपका, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या को P/Q के फॉर्म में आप नहीं ला सकते हो। मतलब कि अगर फ्रैक्शन में आप जिस संख्या को नहीं ला सकते हो, उसको कहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो टर्मिनेट हो और ना तो रिपीट हो, ऐसे नंबर जो भी होंगे वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होंगे। जैसे एग्जांपल में आपको रूट में जो नंबर √2 हो, √3 हो, 1.4040400000 और इस तरह से चलते रहे, तो ऐसे नंबर को हम लोग कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। जब नहीं ला सकते तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। और लास्ट आपका जो नंबर है वह है आपका रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या भी बताओ, जो परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या, इन दोनों, क्योंकि आपने देखा कि परिमेय संख्या के अंतर्गत सारे नंबर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि -15 अगर परिमेय संख्या है तो है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपी हुई है, तो आपका इंटीजर भी आ जाता है। जब इंटीजर आ जाता है तो होल नंबर और आपका नेचुरल नंबर सारे के सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से रेशनल नंबर के अंदर आपका सारे के सारे करीब नंबर हैं। और एक बचता क्या? इरेशनल नंबर, जो कि आप इसको P/Q के फॉर्म में नहीं ला सकते हो। तो इन दोनों का मतलब कि रैशनल प्लस इरेशनल, प्लस का मतलब नहीं, प्लस मतलब एंड कर देते हैं, एंड रैशनल एंड इरेशनल नंबर जो है, इनके दोनों को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। रैशनल समझ में आ गया, परिमेय संख्या, इरेशनल समझ में आ गया आपको, अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याओं को मिलाकर जो नंबर बनेगा दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में आपने देखा कि जितने नंबर सिस्टम के अंदर जितने टाइप के नंबर होते हैं, नंबर के बारे में बताया। ये आपके ना आपका बेसिक है, बल्कि आगे क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्लास का मतलब आपका 9th में तो है पढ़ना ही है, 10th में भी इसका यूज होगा, और हमेशा ये आपका नॉलेज हमेशा ही आपका साथ देगा और कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।